हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आशा कर रहा हूँ आप लोग सबको ही कुशल मंगल होंगे। लेट मी विश यू हैप्पी जन्माष्टमी। कल वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने विश किया था और आज मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ इस विश से। प्रभु से कामना करता हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छा हो, और क्योंकि ऊपर में है वो हम सबका ध्यान रख रहे हैं, आपका भी ध्यान पूरी तरीके से वो रखें। बस यही मेरी मनोकामना है। दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज आज जन्माष्टमी भी है और आज 8 लाख सब्सक्राइबर्स, 8 लाख लोग हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ गए। दोस्तों, पहली बात, नंबर मुझे ये इतना एक्साइट नहीं करता है जितना आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स, आपका एक रुतबा, आपका एक जज्बा कि आप एक्चुअल में अच्छे मार्केट पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है रादर देन नंबर्स। एक्चुअली नंबर्स, अगर मैं उस दौड़ में घुसूं तो नंबर्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू एक्वायर सब्सक्राइबर्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड आप लोग सब मुझे जानते हैं, मैं 1 रुपया नहीं खर्चा करता हूँ सोशल मीडिया में यूजर्स एक्वायर करने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि जो पैसा खर्चा करके जो यूजर्स आते हैं वो आपके नहीं है, वो किसी और के हैं जो आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ पैसे दिखाए हैं उनको। आपके पास जो यूजर ऐसे ही आते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, वो आपको अलग मोटिवेशन, अलग हाई देते हैं। तो दिस 8 लाख नंबर इज अ बिग नंबर बिकॉज फॉर मी you guys have trusted me with your time, with your energy on me. That is big reason for me to feel proud of what we have done. बिकॉज ये 8 लाख मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल में है, तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने ये 8 लाख यूजर को अभी सेलिब्रेट किया। दोस्तों, इलन मार्केट्स जो मेरा बिजनेस है, वहां का यूट्यूब चैनल पे मैं फेस टू फेस रिकॉर्ड करता हूँ। और क्योंकि वहां पर कांस्टेंट रिकॉर्डिंग चलती रहती है, क्योंकि वो कंपनी का प्लेटफॉर्म है, मैं कई ऐसी बातें हैं जो नहीं कर पाता था, जो कंफर्टेबली आपसे बातचीत नहीं हो पाती थी। मुझे लगा मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल रहेगा तो मैं वो हर तरह की बातें आपके साथ कर पाऊंगा जो मुझे लगता है करना जरूरी है। बिकॉज दिल से जो बातें हैं ना, वो आप अपने अराउंड ही कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट में जब आप बात करते हैं तो दिमाग से बात करते हैं। तो मेरा दिमाग जो है वो इलन मार्केट्स का यूट्यूब चैनल है, और मेरा दिल जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना कुछ मुझे आता है, जो भी मैं एक्चुअल में मार्केट में प्रैक्टिस करता हूँ, वो सब आपके साथ में शेयर करूँ। इसलिए आप देखिए, मेरे एक एक वीडियो यूट्यूब चैनल में कोई भी ऐसा वीडियो आपको नजर नहीं आएगा जो मैंने कहीं से कॉपी किया हो या बस मैंने बुक पढ़ के आपको बोल दिया हो, क्योंकि मुझसे वो होता नहीं है। मैं कभी भी अपने YouTube चैनल के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ। हमेशा मैं जब YouTube चैनल बनाता हूँ, अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करता, ऐसे ही करता हूँ, बिना सोचे समझे, बस जो मन में आता है बोलता रहता हूँ। बिकॉज जो अंदर में है वो ही बाहर आना चाहिए। अगर बाहर का चीज को ही लेके, अगर मैं दूसरे का कॉपी करके या जो भी तरीके से लोग क्रिएट करते होंगे, अगर मैं वो करूँ तो मैं अपने आप को आपको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, अपने सोल को आपको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो लर्न टू ट्रेड सीरीज मैंने स्थापना की। अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा योगदान था कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और आज भी हैं। आज भी वो सीखती रहती है मुझसे कुछ ना कुछ। और लर्न टू ट्रेड ने मुझे आइडेंटिटी दी और मुझे अपने आप को आपके घर तक जाने का मौका मिला। लर्न टू ट्रेड से मैं काफी हद तक कई घर तक पहुंच चुका हूं। कई ऐसे होम मेकर्स हैं, कई लेडीज हैं, कई ऐसे गर्ल्स हैं, कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे लर्न टू ट्रेड सीरीज से अपने शेयर बाजार की जर्नी को चालू किया और अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा एक योगदान है ये, नॉट जस्ट सोसाइटी में, बट मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, जो मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं ताकि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूं और वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। पर्टिकुलरली क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड का हूँ। ऑब्वियसली मेरे ब्रदर्स, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, एवरीवन इज सो मच मोटिवेटिंग मी टू डू मोर एंड मोर फॉर द सोसाइटी इन लार्ज। तो बिफोर आई थैंक ऑल ऑफ यू, आई शुड एक्चुअली थैंक देम ऑल्सो कि उन्होंने मुझे ये करने दिया। और जब भी मैं एक्स्ट्रा उनसे मांगता हूँ तो वो हंस के मुझे देते हैं, बिकॉज दे नो दैट व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर अ लार्जर कॉज एंड नॉट जस्ट फॉर एनी मॉनेटरी बेनिफिट। वैसे मॉनेटरी बेनिफिट की बात अगर आती है तो ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि देखिए, पैसे कमाने बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ भी हम एक्सरसाइज करें तो वो एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है।
ये जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है स्टॉकेज डीलर मार्केट्स, इससे हम ऑब्वियसली पैसा बनाना चाहते हैं, बट कितना पैसा बनाना चाहते हैं, कितना हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं वो पैसा बनाने के लिए, ये सब डिफाइन करता है हमारे मोरालिटी के अंदर में, डायरी में। तो एज अ मॉरल पर्सन वी आर वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी वांट टू डू। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग बैड. If by mistake we do anything which is bad or illegal or not within the framework of morality, we undo that, या तब उसको हम वापस कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, गलती हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि माफी मांगना कोई बहुत शर्म की बात नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदमी माफी मांगे और नई सीख से नया तरीके से अपने आप को तैयार करे। तो 8 लाख सब्सक्राइबर्स फैमिली, ऑल तो व्यूज तो काफी है, 50 मिलियन से आई थिंक करीबन व्यूज हो गए होंगे, मैंने देखा भी नहीं है इन दिनों में, बट व्यूज तो काफी है। तो इसका मतलब लोगों को कहीं ना कहीं मुझसे कुछ न कुछ सीख तो मिली ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट लर्नर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी समवन हु इज केपेबल इनफ टू शेयर माय लर्निंग्स विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने लर्न टू ट्रेड के अंदर में अपने सीरीज में आपको बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया है। तो उसमें सेशन नंबर 31 में मैंने अपना लिटरली आपको मॉडल शेयर करके बताया। तो मैं इस वीडियो में ना आपको एक छोटा सा रिवीजन देता हूं कि जो मॉडल मैं फॉलो करता हूं, जो प्रैक्टिस करता हूं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि एक रिवीजन हो जाए, एक रिकैप हो जाए। और लेटेस्ट अभी बहुत कुछ हो रहा है जिससे हमको और अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले वो आइडेंटिफाई करने में पॉसिबिलिटीज मिले। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। इस बार वीडियो को ऑन रखता हूं और आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग करता हूं ताकि आपको मैं देख सकूं। तो जो मेरा मॉडल है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल, और अगर आपने लर्न टू ट्रेड देखा है तो आपको वो मॉडल के बारे में पता होगा। लेट मी रिवाइज दैट मॉडल। मेरे मॉडल के अंदर में स्विंग पोजीशंस पे मैं ट्रेड करता हूँ। स्विंग मतलब क्या हुआ कि मैं आज पोजीशन लेता हूं विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट स्क्वायरिंग अप टुडे सेम डे, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं। बट हो सकता है मैं 2 दिन में स्क्वायर अप करूं, 20 दिन में करूं, 2 महीने में करूं, यह हो सकता है 20 महीने में करूं। तो स्विंग आप जिस अवधि का डिसाइन करते हैं उसी के हिसाब से आपको अपने एनालिसिस भी करनी पड़ती है। जैसे मेरा शॉर्ट स्विंग स्ट्रैटेजी जो है, इट इज रिलेटेड टू डेली चार्ट एंड 2 आवरली चार्ट। तो ये जैसे यहाँ पर वीकली और डेली है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, उसको मैं डेली में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो डेली चार्ट से मैं कन्विक्शन बोरो करता हूँ कि हाँ ये स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है। स्टॉक कैसे फिल्टर करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली मैंने मल्टीपल फोरम पे शेयर की भी है, मैं फिर आपको बताऊंगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो डेली चार्ट के अंदर में मैं एक स्टॉक को इवेल्युएट करता हूँ कि क्या वो स्टॉक स्ट्रांग है और क्या 2 आवरली के अंदर में भी इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। अगर डेली के अंदर में स्ट्रांग है और 2 आवरली में भी वो स्टॉक स्ट्रांग है, तब मैं 2 आवरली के आधार पे एंट्री करूंगा और 2 आवरली के आधार पे ही मैं एग्जिट करूंगा। माफ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा होगा, तो हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि मैं वीडियो भी ऑन कर रखा हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाती है। बट नॉनदलेस अपने कोशिश करते हैं कि अपने लर्निंग को देख सकें चार्ट के थ्रू। तो डेली के अंदर में मैं देखूंगा कि क्या वो स्टॉक स्ट्रांग है, और 2 आवरली के अंदर में अगर उसमें स्ट्रेंथ आ रही है तो मैं एंटर करूंगा विद अ स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन 2 आवरली चार्ट एंड विद अ टेक प्रॉफिट आल्सो बेस्ड ऑन 2 आवरली चार्ट। ठीक है, ये एक सिंपल सा मॉडल है जो मैंने सेशन 31 में शेयर कर रखा है। मैं वापस शायद उसको रिपीट कर रहा हूं, बट प्लीज बेयर विथ मी बिकॉज मैं एक रिवीजन आप सबको देना चाहता हूं। ये देखिए, एक स्टॉक है कोल इंडिया, जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया स्टॉकेज के सेक्टर रोटेशन से। आप देखिए यहां पर डेली के अंदर में स्ट्रेंथ आ गया और 2 आवरली में इसका ब्रेकआउट के बाद में भी इसमें स्ट्रेंथ आ गया, तो ये एक लेने लायक स्टॉक हो गया। स्टॉप लॉस टिपिकली क्या होता है, ये जो स्विंग है इस स्विंग का लो स्टॉप लॉस होता है, और टेक प्रॉफिट एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ दैट स्टॉप लॉस वैल्यू। पता अगर ये स्टॉप लॉस है तो इसका 2 टाइम्स जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर्चुनेटली इस स्टॉक के अंदर में हमको मिल गया क्योंकि हमने सेक्टर रोटेशन के थ्रू उसको बहुत जल्दी से पकड़ लिया। तो डेली 2 आवरली, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जब आप किसी भी स्टॉक में अगर छोटी अवधि की स्विंग कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 10%। 10% से 15% अगर मुझे रिटर्न मिल गया तो आई शुड बी वेरी हैप्पी। दूसरा मॉडल है वीकली और डेली। सेम स्टॉक को देख लें वीकली बेसिस पे। यहां पर वीकली स्टॉक में मोमेंटम भी है, रिलेटिव स्ट्रांग है, और वीकली स्ट्रांग भी है। और डेली के अंदर में तो हमने देखा ही था कि ये स्टॉक के अंदर में इस स्विंग हाई के ऊपर जब हो गया तो इसके अंदर में अच्छा मूवमेंट आया। जब हम वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो मेरा टारगेट होता है 20 से 25% मूवमेंट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो मॉडल आपका समझा हुआ है। नहीं समझा हुआ है तो आप लर्न टू ट्रेड देखिए, फ्री में सिखाया है मैंने। कोई भी किसी तरह का
मेरा मोटिव नहीं है, आई डोंट थिंक सो इतना फ्री में इतना क्लियरली कोई इस तरह से समझाता होगा। तो आप सीखे होंगे और आई एम श्योर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, जो मैं मंथली बेसिस पे देखता हूं, उस पर भी मैं स्टॉक्स को इवेल्युएट कर रहा हूं। और अगर सेम स्टॉक का अपने एग्जांपल है तो देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर में मैं रेवेन्यू ग्रोथ देखता हूं, ईपीएस ग्रोथ देखता हूं, पी मल्टीपल्स देखता हूं कि हिस्टोरिकली वो किस पी के आसपास में है, और क्या आरएस मंथली में भी पॉजिटिव है। मंथली का आरएस मैं देखता हूं 12 पीरियड आरएस, बिकॉज मुझे ईयरली देखना है। तो 12 पीरियड इज एक्चुअली काइंड ऑफ गुड इनफ फॉर मी टू लुक एट द आरएस। तो मंथली बेसिस पे ये स्ट्रांग है, ये ऊपर जा रहा है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी है, ईपीएस ग्रोथ भी है, और आप देखिए यहाँ पर ट्रेलिंग जो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो भी अच्छा है। इसका मतलब ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए, अब इस स्टॉक में मेरे को 50% का मूव कैप्चर करना है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट अगर देख रहा हूं तो मिनिमम 50% का मूव अगर मुझे नहीं मिला तो इस स्टॉक को देख के मेरे लिए कोई फायदा नहीं। तो आप किस अवधि के लिए आए हैं उसके आधार पे आप अपना स्टडी को डिफाइन करेंगे। दिस इज द लॉजिक विच आई हैव। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है। देखिए जब मैंने लर्न टू ट्रेड रिकॉर्ड किया था उस समय स्टॉकेज में फीचर्स कुछ थे, अब अलग ही लेवल पे स्टॉकेज जा चुका है, अलग लेवल के फीचर्स हैं इसके अंदर में। जो 2-3 फीचर है जो मैं आपको बोलता हूं मस्ट आपको यूज करना है अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो अगर आप अभी भी उसी जोन पे हैं कि लोग आ जाएं उनको कॉपी करना है, वो जो बोले मैं वो काम करूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल से चले जाइए, बिकॉज मेरा चैनल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। मेरा चैनल उन्हीं के लिए जो खुद ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाके अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो 2-3 फीचर्स है स्टॉकेज को जो आपको यूज करना है। पहला है सेक्टर रोटेशन। आई थिंक ये एक ऐसा फीचर हमने डेवलप किया है, 1 साल से ज्यादा हमको समय लगा, पर जबरदस्त हमने फीचर रिकॉर्ड। देखिए आप आज ही के डेट में शिप बिल्डिंग, आप देखिए ये सेक्टर कितने दिन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, अगर इसका ब्रेथ देखें कितने दिन से जबरदस्त ब्रेथ है इस सेक्टर के अंदर में, और आज के रेट में आप देखिए इन स्टॉक्स में क्या गेन हुआ। 20% कोचिन शिपयार्ड, 10% गार्डन शिपयार्ड, मैज़ेगॉन 10%, जबरदस्त। और ये आज से नहीं है, अगर आप इनका मूवमेंट को देखें तो ये कांस्टेंट बेसिस पे इन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम लग रही थी। और खाली शिप बिल्डिंग नहीं है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे टेलीकॉम है, फेरोमैग्नीज है, माइनिंग है। ये सारे सेक्टर जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, इनमें कांस्टेंट बेसिस पे हमको अलर्ट मिल रहा था कि इनमें बाइंग करो, इनके अंदर में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, चार्ट पैटर्न्स। ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न्स हमने डिजाइन किए हैं स्टॉकेज में कि आप बिलीव नहीं करोगे। और चार्ट पैटर्न्स क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन पूरा यहाँ पर है, एक वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जहां पर हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनको आप खाली चार्ट पैटर्न और मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल, इसका कॉम्बिनेशन से अगर आप स्टडी कर लो तो आपको इजीली वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो स्टॉक्स शायद आपको कोई एनालिस्ट आपको अपने तरीके से दे रहा होगा। आप आराम से खुद भी इन स्टॉक्स के अंदर में आइडेंटिफाई करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत चीजें हैं जो स्टॉकेज में हमने डेवलप किए इन दिनों। स्ट्रैटेजीज देखिए जहां पर हर तरह के स्ट्रैटेजीज आपके पास इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट आइडिया जहां पर आप क्लियरली जो स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी आपके सामने आ जा रहे हैं बेस्ड ऑन रेटिंग। तो अगर आप स्टॉकेज को यूज करेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि ये आपको अलग ही लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन में ले जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपको अलग लेवल पे जाना है या आपको उसी लेवल पे अटके रहना है जहां पर आप लोगों से मांग रहे हैं कि चलो मुझे बता दो कि क्या होने वाला है, राइट। और स्टॉकेज सोशल की तो मैं बात ही क्या करूं, वो तो मैं हर बार हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि एक ऐसा कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं जो कि इंडिया को अलग लेवल पे लेके जाएगा। ऑलरेडी इसके बहुत सारे बेनिफिशियरीज है, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो हम सबको बेनिफिट होगा। दोस्तों ये जो फैमिली 8 लाख सब्सक्राइबर्स का हमने क्रिएट किया मिलके, और जो लर्निंग हम क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर में इतना पोटेंशियल है, हम आने वाले 5 साल में बहुत पैसा बनाएंगे। बट तरीका सही जानना होगा, अप्रोच सही होना पड़ेगा, इंटेंट सही होना पड़ेगा। और मेरा जो माध्यम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एकमात्र माध्यम है, एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि भैया आप सेल्फ स्मार्ट बन जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और ये जो जर्नी है ना शेयर मार्केट की, बहुत ही अच्छी जर्नी हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से इस जर्नी को व्यक्त करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों ये परिवार का पार्ट बनने के लिए, और थैंक यू
मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं बार बार आपके पास आऊं और आपसे बात करूं। और अगर कभी लगता हो कभी भूल भूल चूक हो गई हो तो इंसान हूं, गलती होती है, माफ कर देना। माफ तो भगवान भी करते हैं, और आज का दिन इतना जबरदस्त दिन है कि आज तो हम किसी से भी माफी मांगे तो भगवान ही है सामने जो हमको माफ करेंगे। तो भूल चूक माफ, नई तरीके से नई शुरुआत करेंगे और अपने घर के अंदर में एक ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी ऊर्जा लेके आएंगे कि बस भगवान भी तथास्तु बोले और बोले कि भाई सब सही है, तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन, जय श्री कृष्ण। और बस अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।